Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your chapter Oliver Asks for More. जो आपका चैप्टर है जिसका नाम Oliver Asks for More. I am going to explain this chapter line by line in हिंदी. बेसिकली ये जो चैप्टर है ये चार्ल्स डिकेंस की एक नावल है जिसका नाम ओलिवर ट्विस्ट फ्रॉम दैट बुक दिस चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम. चार्ल्स डिकेंस की बहुत ही फेमस नावल है जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट, जो कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बैकड्रॉप पे इसका क्रिटिसिज्म पे लिखी गई एक नावल है. उसी से ये चैप्टर लिया गया है. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन इन हिंदी. आपका चैप्टर स्टार्ट होता है अमंग अदर बिल्डिंग्स इन अ टाउन इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के एक कस्बे में अन्य बिल्डिंगों के बीच, इंग्लैंड के एक कस्बे में अन्य बिल्डिंगों के बीच देयर वाज अ हाउस फॉर पुअर पीपल. एक घर था गरीब लोगों का. हु हैड नो मनी एंड नो वेयर टू लिव, जिनके पास पैसा नहीं रहता था और जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहता, उनके लिए एक घर था. तो वन सेकेंड यू हैव टू सी, इंग्लैंड के एक कस्बे में अन्य बिल्डिंगों के बीच, अन्य घरों के बीच एक घर था गरीब लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता था और जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना या घर नहीं होता था. दिस वॉज कॉल्ड द वर्क हाउस, और इस हाउस को कहा जाता था वर्क हाउस. इस बिल्डिंग का नाम था वर्क हाउस. ओलिवर ट्विस्ट वॉज बॉर्न इन द वर्क हाउस. ओलिवर ट्विस्ट का जन्म एक वर्क हाउस में ही हुआ था. हिज मदर अ यंग वोमन, यानी ओलिवर की जो माँ थी एक यंग वोमन थी. ले इल इन द बेड, अपने बेड में बीमार लेटी हुई थी. अ डॉक्टर एंड ओल्ड वोमन स्टूड बाई हर साइड, एक डॉक्टर और एक बूढ़ी महिला उसके बगल में खड़े थे. सी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो, वो अपना हेड तकिए से ऊपर उठाई. यानी जो ओलिवर की माँ थी उसने अपना सर तकिए से ऊपर उठाया. लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो, तकिए से अपना सर ऊपर उठाया. लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई, सी सेड, उसने कहा कि मुझे बच्चे को देखने दो और मुझे मर जाने दो. ओ यू मस्ट नॉट टॉक अबाउट डाइंग एट, सेड द डॉक्टर. डॉक्टर जो उसके पास था उसने कहा तुम्हें इस समय मरने के बारे में बातें नहीं करना चाहिए. नो डियर, सेड द ओल्ड वुमन. बूढ़ी महिला ने कहा नहीं प्यारी, इस समय तुम्हें मरने के बारे में बातें नहीं कर. यू आर टू यंग टू डाई, तुम इतनी छोटी हो कि तुम अभी मर नहीं सकी. तुम इतना यंग एज की हो कि तुम्हारी मौत अभी नहीं आ सकती. द यंग वोमन सुक हर हीड एंड हेल्ड आउट हर हैंड टुवर्ड्स चाइल्ड. तो इस नौजवान महिला ने अपना हेड हिलाया, अपना सर हिलाया और उसके बाद से अपना हाथ आगे बढ़ाया बच्चे की तरफ यानी ओलिवर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया. द डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हर आर्म्स. डॉक्टर ने क्या किया, इस बच्चे को, ओलिवर को, उसके माँ के हाथ में रख दिया. सी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स टू इट फेस एंड देन फेल बैक. सी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स, उसने क्या किया, अपने कोल्ड और वाइट लिप्स से इसको दबा दिया. टू इट्स फेस, यानी कि वो ओलिवर से दुलार करने लगी. सी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स टू इट्स फेस, ये बच्चे के फेस से वो दबाने लगी. अपने कोल्ड वाइट लिप्स को इस बच्चे के चेहरे से वो दबाने लगी, उसे प्यार करने लगी. एंड देन फेल बैक, उसके बाद वो गिर गई, पीछे गिर गई. सी इज डेड, सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा ये तो मर गई है. यस पुअर डियर, सेड द ओल्ड मैन. तो बूढ़ी महिला ने कहा हाँ ये बेचारी तो मर गई है. एज सी टुक द चाइल्ड अवे फ्रॉम इट्स डेड मदर, जैसे उसने उस बच्चे को उसकी मरी हुई माँ से लिया तो उसने कहा बेचारी तो मर गई है. पुअर डी, बेचारी मर गई है. सी वॉज गुड लुकिंग गर्ल, सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छा दिखने वाली लड़की थी. सी वॉज गुड लुकिंग गर्ल एज ही पुट ऑन हिज हैट ऑन द ग्लोव्स, जैसे उसने अपने हैट और दस्ताने को पहना तो डॉक्टर ने कहा तो बहुत ही अच्छा लग रही थी, जो बहुत अच्छा दिख रही थी. वेयर डिड सी कम फ्राम, वेयर डिड सी कम फ्राम, ये कहाँ से आई थी. डॉक्टर ने पूछा ये कहाँ से आई थी. सी वॉज ब्रॉट हियर लास्ट नाइट, सेड द ओल्ड मैन. जो ओल्ड मैन थी, जो दाई थी, वो बोली कि पिछले रात को, लास्ट नाइट को इसे लाया गया था, इस महिला को यहाँ पे लाया गया था. सी वॉज लेइंग इन द स्ट्रीट, वो गलियों में पड़ी थी. ये महिला कहाँ थी, गलियों में लेटी हुई थी. सी हैड वॉक्ड अ लॉन्ग वे एंड हर शूज हैड होल्स इन दैम. ये काफ़ी लंबे समय काफ़ी लंबी दूरी तय की थी जिसके चलते इसके शूज में होल हो गए थे. बूढ़ी महिला ने बताया कि गलियों में पड़ी हुई थी, वहाँ से इसे लाया गया और इतना काफ़ी दूर तक ये सफ़र तय की थी, इसके जूते में होल हो गए थे. नोबडी नोज वेयर सी कम फ्रॉम, किसी को नहीं पता था वह कहाँ से आई थी. और वेयर सी वॉज गोइंग टू, वो कहाँ जा रही थी. द डॉक्टर रेज द डेड
वोमैन लेफ्ट हैंड, डॉक्टर ने मरी हुई महिला के लेफ्ट हैंड को उठाया। द यूजुअल स्टोरी ही सेड, उसने कहा ये सामान्य कहानी, ये तो कहानी ऐसी होती रहती है, यहाँ पे ऐसे ही केस आते हैं, ये सामान्य कहानी है। आई सी दैट सी हैज़ नो रिंग, मैं देख रही हूँ उसके पास कोई रिंग नहीं है। सी हैज़ नो रिंग ऑन हर फिंगर, उसके अंगुलियों में, उसके फिंगर्स में कोई अंगूठी नहीं है, इसका मतलब कि इसका विवाह नहीं, उसका शादी नहीं हुई थी। सी वॉज नॉट मैरिड, गुड नाइट, तो डॉक्टर ने गुड नाइट का कहा कि इसका मतलब कि उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि उसकी अंगुलियों में कोई रिंग नहीं है। ही वेंट टू होम टू हिज डिनर, इसके बाद डॉक्टर अपने घर डिनर करने के लिए चला गया। द ओल्ड वोमन सैट डाउन ऑन अ चेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर एंड बिगन टू ड्रेस द बेबी, जो बूढ़ी महिला थी वो क्या हुई, आग के सामने बैठ गई। द ओल्ड वोमन सैट डाउन ऑन अ चेयर इन फ्रंट ऑफ अ फायर, यानी जो बूढ़ी महिला थी एक चेयर पे आग के सामने बैठ गई। एंड बिगन टू ड्रेस द बेबी, और जो बेबी था, जो बच्चा था ओलिवर ट्विस्ट, उसके लिए ड्रेस बनाने लगी। सी ड्रेस्ड हिम इन अ वेरी old clothes used for the babies who were born in the workhouse. She dressed him, उसने यानी इस महिला ने क्या उस छोटे से बालक को कपड़ा पहना दिया। वेरी ओल्ड क्लॉथ, ये कपड़ा बहुत ही पुराना था। यूज्ड फॉर बेबीज, बेबीज के लिए बनाए जाते थे। हु वेर बॉर्न इन द वर्क हाउस, यानी जो लड़के, जो आर्फन लड़के वर्क हाउस में पैदा होते थे उनके लिए कपड़े ऐसे बनाए जाते, इसलिए इस महिला ने ऐसे ही कपड़े बनाए और उस बेबीज को पहना दिया। द चाइल्ड वॉज एन ऑर्फन, ये जो बच्चा था ऑर्फन था, यतीम था। बॉर्न इन टू द वर्ल्ड, और एक ऐसे संसार में पैदा हुआ विच हैड नो लव और पीटी फॉर मी, एक ऐसे संसार में पैदा हुआ, एक ऐसे दुनिया में पैदा हुआ था ऐसे दुनिया पैदा हुआ जो विच हैड नो लव, यानी जिस दुनिया में प्यार नहीं था और दया नहीं थी उसके लिए, यानी ऐसे संसार में, ऐसे दुनिया में ये लड़का पैदा हुआ था जिस दुनिया के लोगों का इसके प्रति कोई प्यार और दया नहीं थी। नो वन वॉज एबल टू डिस्कवर हु द बेबीज फादर वास, तो कोई इस बात को पता नहीं लगा पाया, डिस्कवर नहीं कर पाया कि जो बच्चा था उसके पिता कौन थे, उसके पिता का नाम क्या था, और व्हाट इज मदर नेम वाज, और माँ का नाम क्या था, इस बात को कोई पता नहीं लगा पाया। मिस्टर बम्बल एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द टाउन इन्वेंटेड द नेम फॉर द बेबीज, तो मिस्टर बम्बल जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर थे शहर के, वो बच्चों के लिए, जो आर्फन बच्चे पैदा होते थे वर्क हाउस में, उनके लिए नया नया नाम इन्वेंट करते थे। ही चूज द नेम ओलिवर ट्विस्ट, उन्होंने इस बालक का नाम ओलिवर ट्विस्ट रख दिया। अब बालक का नाम पता चला, इस बालक का नाम हो गया ओलिवर ट्विस्ट, क्योंकि मिस्टर बम्बल जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर थे टाउन के, वो क्या करते, नए नए नाम इन्वेंट करते थे उन बच्चों के लिए जो वर्क हाउस में पैदा होते थे, जिनके माता पिता नहीं होते थे। वी नेम द न्यू बेबीज हियर इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड, वी नेम, हम नाम रखते हैं, न्यू बेबीज, नए बच्चों का हम नाम रखते हैं यहाँ पे इन ऑर्डर फॉर्म, एक क्रमबद्ध तरीके से, ए टू जेड, यानी सीक्वेंस में रखते हैं, ए के बाद बी सी डी, इस तरह से हम नाम रखते हैं सीक्वेंस से। ही एक्सप्लेन्ड व्हेन पीपल आस्क, जब लोगों ने पूछा कि आपने नाम ऐसा क्यों रखा, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे सीक्वेंस से, आर्डर से हम नाम रखते हैं। आई नेम द लास्ट वन स्वाबल, मैंने पिछले जो लड़का था, यतीम लड़का, अनाथ लड़का, तो उसका नाम रखा स्वाबल रखा। दिस वन इज ट्विस्ट, और यस के बाद टी आता है तो इसका नाम रखा ट्विस्ट। द नेक्स्ट वन विल बी अनविन, और जो अगला जो बच्चा यतीम बच्चा आएगा उसका नाम हो जाएगा अनविन। एट द एज ऑफ 9 ओलिवर वॉज पेल थीन चाइल्ड, जब ओलिवर की एज 9 साल की हुई तो ओलिवर बिल्कुल दुबला पतला कमजोर बालक था। He and the other workhouse boys never had enough warm clothes or food, वो और उसके अलावा जितने वर्क हाउस के बच्चे थे उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, पर्याप्त कपड़े नहीं मिलते थे। They were given only 3 meals of thin soup every day, उन्हें 3 मरतबा भोजन दिया, 3 टाइम्स उन्हें भोजन मिलता था, और ये पतला माड़ होता था। थीन सूप एवरी डे, यानी जो चावल पकाते हैं तो चावल पकाने का जो सूप होता है वही सूप इन तीनों सारे बच्चों को, इन ऑर्फन चिल्ड्रन को दिया जाता था वर्क हाउस में। ऑन संडे दे हैड स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, और संडे को एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा दिया था, स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड दिया जाता, ओनली संडे को दिया जाता। दे वर फेड इन अ बिग हॉल, और इन बच्चों को बड़े हॉल में खिलाया जाता था। A large pot stood at one end of the room, एक रूम के किनारे पे एक लंबा सा परात रख दिया जाता था, एक बड़े हाल में इन बच्चों को खिलाया जाता था, वर्क हाउस के बच्चों को, और रूम के एक किनारे पे एक बड़ा सा मतलब जो बर्तन था रख दिया जाता था। एंड द सूप वाज सर्व बाय द मास्टर, और सूप को, यानी जो चावल का जो सूप होता था ये मास्टर के द्वारा सर्व दिया जाता था। ईच बॉय हैड, प्रत्येक बच्चे को दिया जाता था।
ईच बॉय हैड वन स्मॉल बाउल ऑफ सूप एंड नो मोर। प्रत्येक बच्चे को एक छोटा सा कटोरी सूप दी, चावल का सूप दिया जाता और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाता था। द बाउल्स नेवर नीडेड टू वॉशिंग, और इन बाउल्स की, इन कटोरियों की कभी धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिकॉज द बॉयज क्लीन देम, क्योंकि बच्चे इन्हें साफ कर देते थे। विद देयर स्पून्स अंटिल दे सोन, अपने स्पून से जब तक ये चमक नहीं जाते, यानी कि वो इतना, ये बच्चे इतना भूखे थे कि जो भी चावल का जो सूप मिलता था उसको इतना क्लीन करके खा लेते थे कि बिल्कुल वो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल वो चमकने लगता था। वो अलग से उसको साफ़ करने की, वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। One day Oliver and his friend decided that one boy would walk up to the master after the supper, ask for more soup. वन डे मैंने एक दिन ओलिवर और उसके फ्रेंड्स ने, उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि एक लड़का मास्टर के पास जाएगा और मास्टर के पास जाएगा सपर के बाद, और थोड़ा सा और ज़्यादा सूप मांगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मार मांगेगा। ओलिवर वाज चूजन, तो इसके लिए ओलिवर को चूज किया गया। तो ओलिवर और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि एक बॉय मास्टर के पास जाएगा और सफ़र के बाद उससे थोड़ा सा और सूप मांगेगा। तो ओलिवर के सारे सारे जो बच्चे थे उन्होंने ओलिवर को चूज कर लिया कि तुम्हें ही जाना है। इन द इवनिंग द बॉयज सेट डाउन एट द टेबल, शाम को सारे बच्चे टेबल पर बैठ गए। द मास्टर स्टूड बाई द पार्ट, और जो मास्टर था, जो सूप जो सर्व करता था, वो भी क्या पार्ट के पास, बर्तन के पास खड़ा हो गया। द सूप वॉज सर्व, उसके बाद सूप सर्व किया जाने लगा। इट डिसअपियर्ड क्विकली, और जैसे उसने सर्व किया सारे बच्चे तेजी से खा गए। द बॉयज विस्पर्ड एंड मेड साइन टू ओलिवर, अब सारे बच्चे खाने के बाद विस्पर करने, फुसफुसाने लगे और ओलिवर की तरफ इशारा करने लगे। ही स्टूड अप फ्रॉम द टेबल, वो ओलिवर जो था वो टेबल से खड़ा हो गया, टेबल पर खड़ा हो गया। स्टूड अप फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू द मास्टर, टेबल से खड़ा हो गया और सीधे अपने मास्टर के पास गया जो कि भोजन सर्व कर रहा था। विथ हिज बाउल, अपनी कटोरी के साथ, एंड स्पून इन हिज हैंड, और उसके हाथों में स्पून थे। प्लीज सर, ही सैड, आई वांट सम मोर, उसने कहा कृपया करके श्रीमान हमें कुछ और दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, सो यू हैव टू गिव सम मोर, तो उसने कहा थोड़ा और मुझे दे दीजिए। द मास्टर वॉज फैट हेल्दी मैन, जो मास्टर था, जो भोजन सर्व करता था, ये क्या था, मोटा और हेल्दी मैन था। बट ही वेंट वेरी पेल, लेकिन वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा, जब उसने ये बात की तो वो ज़्यादा पीला और बहुत ज़्यादा उदास हो गया। ही लुक्ड विथ सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय, वो सरप्राइज से आश्चर्यचकित होकर छोटी सी लड़के को देखने लगा। व्हाट सेड द मास्टर एट लास्ट इन द क्वाइट वॉइस, बहुत ज़्यादा पहले तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, और अंत में इन लास्ट इन क्वाइट वॉइस, बिल्कुल शांत आवाज में उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या कह रहे हो। प्लीज सर, रिपीटेड द ओलिवर ने दोबारा रिपीट किया, कृपया कर मुझे थोड़ा सा और सूप सर्व कीजिए। आई वांट सम मोर, मैं कुछ और चाहता हूँ। द मास्टर हीट ओलिवर विथ हिज स्पून, तो मास्टर ने ओलिवर को उसी के चम्मच से मारना शुरू कर दिया, मार दिया। देन सीज्ड हिम, उसके बाद उसको जकड़ लिया, पकड़ लिया। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और उसके बाद से हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। मिस्टर बम्बल रश इनटू द रूम, मिस्टर बम्बल जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर थे वो कमरे में प्रवेश किए। एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ओलिवर हैड सेड, और मास्टर ने सब कुछ बताया जो ओलिवर ने कहा था। ही आस्क्ड फॉर मोर, उसने तो कुछ और मांगा था। ही आस्क्ड फॉर मोर, कुछ और सूप मांगा था। मिस्टर बम्बल क्राइड, मिस्टर बम्बल ये बात जानकर चिल्लाने लगे। आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वन डे दे विल हैंग द बॉय, कि एक दिन ये बच्चे को, वन डे दे विल हैंग द बॉय, एक दिन ये लड़के को हैंग कर देंगे, मुझे यकीन हो रहा है एक दिन ये लड़के हैंग कर देंगे। वन डे दे विल हैंग द बॉय, एक दिन लड़के को फांसी पे चढ़ा देंगे। He took the Oliver away and shut him in the dark room, उन्होंने ओलिवर को वहाँ से दूर ले गए और एक कमरे में, एक डार्क रूम में उसको बंद कर दिया, लॉक कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोटिस अपीयर्ड ऑन द वर्क हाउस गेट, अगली सुबह जो एक नोटिस था वर्क हाउस गेट के ऊपर चिपका दिया गया, वहाँ पे आ गया। 5 पाउंड्स वर ऑफर्ड टू एनीबडी हु वुड टेक ओलिवर ट्विस्ट, 5 पाउंड्स ऑफर किए जो कोई ओलिवर ट्विस्ट को ले जाएगा अपने घर पे काम कराने के लिए, उसे 5 पाउंड्स देना होगा। 5 पाउंड्स देने के बाद से ओलिवर को अपने घर काम कराने के लिए जा सकता है। ओलिवर वॉज प्रिजनर इन द कोल्ड डार्क रूम फॉर होल वीक, एक सप्ताह के लिए जो ओलिवर था कैदी था इन द डार्क कोल्ड रूम, ठंड और कोल्ड रूम, जो अंधेरा और ठंड से भरा हुआ रूम था उसमें कैद रहा। एवरी मॉर्निंग ही वॉज टेकन आउट टू वॉश, प्रत्येक सुबह उसे धोने के लिए, नहलाने के लिए बाहर निकाला जाता। एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम विथ स्टिक, और मिस्टर बम्बल क्या करते इसे स्टिक से मारते थे।
देन ही वॉज टेकन इन टू द लार्ज हॉल, उसके बाद से बड़े हॉल में ले जाती, वेयर द बॉयज हैड देयर सूप, जहाँ पे बच्चे अपना सूप लिए रहते थे, अपना सूप खाते थे, सूप पीते थे। मिस्टर बम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, और मिस्टर बम्बल सभी के सामने इस छोटे से बालक जिसका नाम था ओलिवर ट्विस्ट, उसको मारते, सारे बच्चों के सामने मारते थे हाल में। ही क्राइड ऑल डे, पूरे दिन वो रोता था। व्हेन द नाइट केम, जब रात आती थी, ही ट्राइड टू स्लीप, वो सोने का प्रयास कर, बट ही वॉज कोल्ड एंड लोनली एंड फ्राइटेन, तब वो पता था कि चारों तरफ कोल्ड है, अकेला है, डरा हुआ पाता था अपने आप को, तो रात में प्रॉपरली वो सो नहीं पाता था। बट वन डे आउटसाइड हाई वर्कहाउस गेट, मिस्टर बम्बल मीट शोरबेरी, बट वन डे मतलब एक दिन, आउटसाइड हाई वर्कहाउस गेट, तो वर्कहाउस गेट के बाहर एक दिन मिस्टर बम्बल मेट मिस्टर शोरबेरी, तो मिस्टर बम्बल मिस्टर शोरबेरी से मिले। मिस्टर शोरबेरी वाज अ टॉल थीन मैन, मिस्टर शोरबेरी एक लंबे पतले इंसान थे। हु और ब्लैक क्लॉथ्स, जो कि ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए थे, एंड मेड कॉफिन्स, और जो मुर्दा लोग होते थे उनके लिए, मुर्दों के लिए कफन बनाते थे। मेनी ऑफ हिज कॉफिन्स वर फॉर द पुअर पीपल, और इनके जो अधिकतर जो कफन होते थे वो गरीब लोगों के लिए होते थे। वो डाइड इन द वर्क हाउस, जो कि अधिकतर वर्क हाउस में मर जाते थे, और अधिकतर जो लोग वर्क हाउस में मरते थे इनके लिए मिस्टर शोबेरी कफन बनाते थे। आई हैव प्रिपेयर्ड द कॉफिन फॉर 2 ओमेन हु डाइड लास्ट नाइट, तो उन्होंने कहा कि ही सेड टू मिस्टर बमल, तो मिस्टर शोबेरी ने मिस्टर बमल को बताया कि आई हैव प्रिपेयर्ड द कफिन, मैंने कफन तैयार किया है 2 महिलाओं के लिए जो कि पिछले रात मर गई थी। गुड मिस्टर सैड मिस्टर बम्बल ने कहा, अच्छा, यू विल बी रिच वन डे, एक दिन आप धनी हो जाएंगे, आप एक दिन रिच बन जाएंगे। मिस्टर शोबरी मैं मानता हूँ एक दिन आप रिच बन जाएंगे। डू यू नो एनीबडी हु वांट्स टू बाय, क्या आपको पता है कोई व्यक्ति लड़के को चाहता है, क्या आपको पता है कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई लड़का उसके लिए काम करे, उसके लिए हेल्प करे। एंड 5 पाउंड्स, और केवल 5 पाउंड देना है और लड़के को ले जा सकता है। ही रेज्ड हिज स्टिक एंड पॉइंटेड टू द नोटिस ऑन द गेट, उन्होंने अपना स्टिक उठाया, अपना स्टिक ऊपर किया और नोटिस गेट की तरफ इशारा किया, कहा कि यहाँ पे एक लड़का है जिसको कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नज़र में है जो कि 5 पाउंड देकर उस लड़के को अपने काम पे ले जा सकता है। इस तरह से ये जो सिंपल सा चैप्टर है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस चैप्टर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स, सो दैट वेन एवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू कैन अवेल फ्रॉम हियर।